ठीक है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग दुनिया के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और इंडियन न्यूज़ में इंडियन बॉडी बिल्डिंग में क्या चल रहा है वो जानने के लिए खास तौर से आपको bodybuildingdunia.com पे जाना चाहिए। और अभी हाल ही में हम लोगों ने फिलीत का आर्टिकल डाला जिसमें कि उन्होंने वैक्यूम पोज हिट कराया है, जिसके लिए काफ़ी लंबे टाइम से लोगों को कह रहे थे और क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको उनके गट के लिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो चेकआउट जरूर करो। और ये जो बेल है ना कोने में, इसको दबा दो, नहीं तो नए पे नए आर्टिकल्स हम लोग डालते रहेंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा। स्टार्ट करते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आज के हम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है प्रोटीन के ऊपर। दोस्तों आप लोग जानते हो कि हमारी बॉडी एक बार में सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है। ज्यादा प्रोटीन लेने से अमोनिया फॉर्म होता है। प्रोटीन आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेता है और उनको कमजोर कर देता है। हाई प्रोटीन डाइट आपकी लीवर किडनीज को डैमेज कर सकती है। ऐसी दोस्तों कितनी सारी बातें आपने सुनी होंगी अभी तक, और कितनी सारी वीडियोस के ऊपर बन चुकी हैं अभी तक। मतलब मैं क्या क्या बताऊं, मैंने खुद इतनी सारी वीडियोस देखी, बाहर के यूट्यूब चैनल्स को भी देखा और उनकी स्टडीज़ जो उन्होंने डाली है वो पढ़ी, और जो इंडिया के यूट्यूब चैनल्स हैं वाह, उनकी स्टडीज़ पढ़ने में मज़ा ही आ गया। मतलब बहुत डराया गया एक्चुअली में। बहुत ज़्यादा ख़राब जानकारी भी मैंने इसमें देखी जो लोग बता रहे हैं, और इंडियन चैनल्स पे बहुत ज़्यादा है ख़ास तौर से। और ये लाजमी है यार, सोशल मीडिया का दौर है, एक जगह बात फैलती है तो दूर तक जाती है और सब लोग उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। और क्योंकि इंडियन चैनल्स जो है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है रादर बीइंग प्रैक्टिकल, और इसीलिए जो एक इन्फॉर्मेशन चल रही है वो हर जगह कॉपी होती जा रही है। इनफैक्ट बड़े बड़े चैनल्स भी वही एक जैसी बातें बोल रहे हैं। खैर, हमारा काम इसमें क्रिटिसाइज़ करने का कम है और ज़्यादा बात है हमें करनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और क्रिटिसाइज भी कर देंगे, उसमें भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। ये मैंने देखा है दोस्तों, एक्चुअली जो इंडियन फिटनेस चैनल्स है, और इंडिया में ज़्यादातर फिटनेस चैनल्स ही हैं, हाई प्रोटीन कंजम्पशन से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत करते हैं, लेकिन एक मेंटेलिटी बना दी है कि ज़्यादा प्रोटीन मतलब खतरा, खतरे की घंटी, किडनी लीवर डैमेज और ना जाने क्या क्या डैमेज। वहीं बॉडी बिल्डिंग चैनल्स वाले थोड़ा कम ही डरते हैं, साफ बोलूँ तो, क्योंकि ये बात बहुत फैक्ट है कि हम लोग जिन चीज़ों को देखते हैं या फिर जिन बॉडी बिल्डर्स के बारे में सुनते हैं वो 600, 700, 800, 900, 1000 ग्राम तक प्रोटीन ले चुके हैं और अभी भी बहुत हेल्दी हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत चल रही है कुछ एक आध को छोड़ के। तो इसलिए लाजमी है कि हम लोग उतना शायद ना डरे और हम लोग इनके ऊपर ईजिली एक अलग डिफरेंट तरीके से हम लोग आज इस पे बात करें, रादर के जो फिटनेस चैनल सब एक जैसी बातें कर रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके ऊपर आज। प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिससे कि हमारी पूरी बॉडी बनी है। हमारी जो स्किन है, हमारे बाल, हमारे जो नाखून है, हमारा हीमोग्लोबिन, हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे अंदर की इंटेस्टाइन्स, ऑर्गन्स, मतलब क्या क्या गिनवाऊं, समझ लो सब कुछ ही हमारा लगभग प्रोटीन से बना है। इसका मतलब हर चीज़ को बनाने में, कंप्लीट एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बनाने में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट हड्डियों के अंदर भी प्रोटीन होता है जिसको कोलाजन का नाम दिया जाता है। अब प्रोटीन लगातार रिप्लेनिश होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्किन है वो वही स्किन है जो बचपन से आप लेकर के पैदा हुए थे, वो पूरी बदलती रहती है। बॉडी उसको पुरानी स्किन को उतार करके नई स्किन रीजनरेट करती है। इसी तरह से हर एक ऑर्गन के साथ होता है। इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स दोबारा से रीजनरेट होते हैं। तो प्रोटीन इसका मतलब हमें बार बार चाहिए, एक बार के प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, बॉडी को चाहिए। ये बेसिक नीड्स के लिए चाहिए। मसल्स की तो अभी तक मैंने बात ही नहीं करी। एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही तब से बढ़नी शुरू होती है जब हम एक्स्ट्रा मसल्स पुट ऑन करने की चाहत रखते हैं, या फिर जब हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हमारी फिजिकल हमारी बॉडी का ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें कि हम किसी भी तरह की ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं जहाँ पर कि हमारी मसल्स यूज़ हो रही है, तो प्रोटीन का इस्तेमाल वहाँ पर बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर आप स्विमिंग, रनिंग, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो तो ये नहीं है कि ह्यूज, लेकिन प्रोटीन का कंजम्पशन वहाँ पर भी बढ़ता है, बिकॉज आपको अपनी मसल्स को यूज़ करना होता है। जब आप किसी भी स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी में हो, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। बॉडी बिल्डर्स को लेकिन खास तौर से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कितना है, सबका अपना अपना इसमें मानना है। अब ये एक मिथ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन बॉडी एक बारी में अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसके ऊपर तो कितनी वीडियो मैंने खुद जब देखी तो हर कोई यही बातें बोल रहा है। कभी कोई 40 ग्राम बोल देता है, कभी कोई 50 ग्राम बोल देता है। कई वीडियोस में सुना है 25 से 50 ग्राम के बीच में कर लेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। तो क्या है ये नंबर? एक चीज़ मुझे समझ में आई कि लोग एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, दोनों को एक ही चीज़ें मान रहे हैं। क्या होता है कि डाइजेस्ट तो आपका फूड होता है, अगर आपको अंडे डाइजेस्ट नहीं होते तो उससे मिलने वाला प्रोटीन भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर उसका एब्जॉर्प्शन एक अलग ही बात हो जाती है। पहली बात तो फूड ही डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो बॉडी से एज इट इज़ या पार्शली निकल जाएगा और दूसरी प्रॉब्लम्स कर सकता है। इंटेस्टाइन में एक्चुअली प्रॉब्लम कर सकता है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, डायरिया, ब्लोटिंग, गैस, कब्ज, ये सब हो सकता है अगर एक चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हुई। तो सबसे पहले तो चीज़ होती है डाइजेस्ट होना, एंड देन उसके बाद जब वो उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल है, लाइक प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के बन गया अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड्स, जिसको हम चेन बोलते हैं अमीनो एसिड की। अब वो अमीनो एसिड का क्या करना है ये बॉडी डिसाइड करेगी। उससे बाल, नाखून, स्किन, ऑर्गन्स को रिप्लेनिश करना है, मतलब रीबिल्ड करना है, सॉरी, या फिर उससे आपको मसल्स बनानी है।
ये आपका डिसाइड होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका डीएनए किस तरफ पे अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लियर करी कि डाइजेशन एक चीज़ है, एब्जॉर्प्शन एक चीज़ है। अब आपने एक चीज़ को डाइजेस्ट कंप्लीटली कर लिया, पर आपकी बॉडी उतना एब्जॉर्ब नहीं कर रही क्योंकि उसको उतने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो क्या होगा उसका, अब यहाँ पर वो क्या है, वो है यहाँ पे प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब उतना नहीं चाहिए, तो वो उसको या तो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में मसल्स में स्टोर करवा देगी अगर जगह है। अगर वो टंकी पहले से स्पिल ओवर है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, तो फिर वो फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, तो प्रोटीन फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो एक्सिस है तो, या फिर अगर वो ज़्यादा ही एक्सिस हो रहा है तो बॉडी उसको फ्लश आउट भी कर देती है। और एक्चुअली बताऊं, बॉडी फ्लश आउट करती ही रहती है प्रोटीन। और मैं चाहता हूं आप ध्यान दें इस चीज़ पे, ये भी दो तरीके से होता है। एक तो क्या है कि आपके ब्लड के अंदर कंटिन्यूसली प्रोटीन घूम रहा है, वो एक्सिस है, तो वो डायरेक्टली आपके यूरिन में चला जाएगा और पास आउट हो जाएगा। अब इसकी एक रेंज होती है, जो आपके ब्लड में से एज इट इज़ प्रोटीन आपके यूरिन से लीक हुआ है उसको बोलते हैं प्रोटीन लीकेज। अभी अगर ये 40 mg प्रोटीन लीक हो रहा है 1 लीटर यूरिन में, तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। यही अगर अमाउंट 1000 mg चला जाए, 3000 mg चला जाए, जैसे फ्लेक्स व्हीलर के साथ था, वो बहुत ज़्यादा, यानी कि वो कुछ ग्राम्स में प्रोटीन लीक कर रहे थे पर लीटर ऑफ यूरिन, उनकी किडनी में दिक्कत थी। तो यहाँ पर प्रोटीन लीक तो हम सभी करते हैं, लेकिन एक रेंज में, नॉर्मल रेंज में करते हैं 30-40 mg के आसपास, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि प्रोटीन यूरिया में कन्वर्ट हुआ और आपकी बॉडी से पास ऑन हो गया यूरिन से। तो प्रोटीन एज इट इज़ भी पास ऑन हो रहा है, प्रोटीन यूरिया की फॉर्म में भी पास ऑन हो रहा है। और दो इससे पहले मैंने चीज़ें बताई थी, या तो वो फैट के रूप में स्टोर हो रहा है या फिर वो ग्लाइकोजन के रूप में मसल में स्टोर हो रहा है। तो ये 4 तरीके से बॉडी एक्स्ट्रा प्रोटीन का जुगाड़ बिठा रही है किसी ना किसी तरीके से, या तो फैट या कार्बोहाइड्रेट या सीधा लीक करवा दे रही है यूरिन में से। और ये भी मैंने आपको दोस्तों क्लियर कर दिया कि चाहे प्रोटीन आप बे प्रोटीन हाइड्रोलाइज ले लो, 100% एब्जॉर्ब होने वाला हो, लेकिन कुछ ना कुछ वेस्ट उसमें से भी होगा, बॉडी करके निकाल ही देगी। तो हमारी बॉडी पूरे दिन में आमतौर पे माना जाता है कि 7-8% के करीब प्रोटीन वेस्ट कर देती है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब घूम फिर करके बात यही आ रही है कि प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए कितना। RDA लेवल्स ये कहते हैं, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि आपको एक लेवल बताती है कि आपको पर किलोग्राम कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये होता है नॉर्मली 0.8 से लेकर 1 ग्राम की रेंज में। अब ये बात आपको हर जगह लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन हम लोग इनकी बात को मान लेते हैं। मैं नहीं कहता कि ये कुछ गलत बोल रहे हैं, हम लोग मान के चलेंगे सही डोजेज है। पर ये जो डोजेज आपको बता रहे हैं, क्या ये डोजेज मिनिमल है, क्या ये डोजेज ऑप्टिमल है, या ये मैक्सिमल है? ये बात सोचने वाली है दोस्तों। क्या ये मिनिमल डोजेज है या ऑप्टिमल डोजेज है? और मैक्सिमल तो डेफिनेटली ये नहीं बता रहे होंगे। RDA जो बात बोलती है वो बोलती है रिकमेंडेड डोजेज। ये आपको रिकमेंड करिए कि इतना तो आप लो ही। इसका मतलब ये आपको एक कम से कम क्वांटिटी सजेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये एक ऑप्टिमल डोजेज है। तो आपको समझना पड़ेगा RDA जो भी आपको चीज़ें बताती है, लाइक 0.8 ग्राम्स प्रोटीन पर kg, वो हमेशा रिकमेंडेड डोजेज होती है कि वो रिकमेंड करिए इतना तो आपको लेना ही चाहिए। इससे ज़्यादा जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा फ़ायदेमंद ही है। एक्सेस की बात हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे। तो अभी मान के चलो अगर ये 1 ग्राम पर kg बोलते हैं मेल्स के लिए, वैसे क्या तो 0.8 रहे हैं, लेकिन मैं 1 ग्राम मान रहा हूँ। अभी एक इंसान, अगर मान लो आप 65 किलो का है एक आदमी, तो उसको 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, सीधा सीधा सही है। तो इतना ये कह रहे हैं कि आपको लेना ही चाहिए। इससे ज़्यादा ले लोगे ना, 70, 80, 90 ग्राम, 100 ग्राम, तो वो दिक्कत नहीं देने वाला, अनटिल अनलेस आपके साथ कोई और इंटरनल ऑर्गन इशू नहीं चल रहा हो। फिलहाल आप 100 ग्राम प्रोटीन अगर लेते हो, आप कोई काम नहीं करते हो, कोई वर्कआउट नहीं करते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते ये भी है कि वो आपको मील डाइजेस्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने को पता है, पहली बात तो डाइजेशन होता है सबसे पहला स्टेप, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर प्रोटीन के चक्कर में ऐसे फूड्स लेने शुरू कर दिए कि वो प्रॉब्लम देने लग गए, अंदर ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, तो फिर तो वो सारा ही मामला गड़बड़ हो गया। और जाहिर है दोस्तों, अगर कोई यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, उसको ये डोजेज कही गई है लेने के लिए। अगर कोई 65 किलो का आदमी काम कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगी ही जाएगी। और क्योंकि हम इंडियंस ऐसा नहीं करते, एवरेज पॉपुलेशन, इसीलिए हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंसीज में जीते आ रहे हैं कई सदियों से। लेकिन क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों, एक मील में हमें कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब मैंने दोस्तों एग्जाम्पल्स देखे हैं, जो लोग 10 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, जो लोग 20 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, और मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो लोग 172 ग्राम प्रोटीन लेते हैं एक सर्विंग में, ठीक है। तो जिन्होंने कहा कि 40 ग्राम से ऊपर बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, वो एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको एक वेरिएशन बता रहा हूँ कहाँ तक जा सकता है। मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, जे कटलर जैसे एथलीट्स के, जो कि 125 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेते हैं सुबह के अपने पहले मील में, 125 ग्राम। तो ये क्या फंडा है कि क्या इनकी बॉडी सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रही है, या फिर ये ज़्यादातर अपना वेस्ट कर रही है। अब देखो,
जो लोग कम प्रोटीन पर रहने वाले या ज़्यादातर जो लोग वीगन है वो डेफिनेटली यही कहेंगे कि बेकार है इतना सारा प्रोटीन लेना, वो वेस्ट हो जाएगा आफ्टर ऑल। और मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ कि वेस्ट नहीं होता है। एक बॉडी बिल्डर 500 से 600 ग्राम प्रोटीन ले रहा है जो मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर खेलता है, जनरली जो मास मॉन्स्टर्स के रहते हैं उनका मैं बता रहा हूँ, तो वेस्ट तो ज़रूर करते हैं यार, कैसे वो सारा यूटिलाइज़ कर लेगी बॉडी। पर मेरा क्वेश्चन ये है, हमने मान लिया वो वेस्ट कर रहे हैं, पर एक बॉडी बिल्डर जो प्रो लेवल पर खेल रहा है, जिसको ऑप्टिमली परफॉर्म बल्कि एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म करना है स्टेज पर, तो क्या वो बॉडी बिल्डर प्रोटीन वेस्टेज को अफोर्ड नहीं कर सकता? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अभी आप लोग बोलोगे ऑर्गन पे भी तो स्ट्रेस आ रहा है, लीवर किडनी सब चले जाते हैं। मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेस तो ऑर्गन पे क्या बल्कि मसल ही टीयर ऑफ हो जाती है। एक बॉडी बिल्डर इतना हैवी जब बेंच प्रेस कर रहा होता है तो 100 तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक बॉडी बिल्डर के करियर में। इंजरीज तो होनी लाजमी है, तो ऑर्गन पे स्ट्रेस आना लाजमी है, हार्मोन्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, 100 तरह की और प्रॉब्लम्स होना लाजमी है। तो बॉडी बिल्डर्स तो अपने साथ में पूरा एक खिलवाड़ कर ही रहे हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट ही एक एक्सट्रीमिज्म का स्पोर्ट है। तो सिर्फ ये बात बोलने कि ऑर्गन्स पे स्ट्रेस आ रहा है, नहीं भाई, और भी जगह पर आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक्स्ट्रा प्रोटीन जो वो लोग वेस्ट कर रहे हैं निकाल करके बॉडी में से, अगर उनको 500 की ज़रूरत थी लेकिन वो ले 550 रहे हैं, तो 50 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्या उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते? चलो अब मैं अगली बात यहाँ पर करता हूँ। अब कई स्टडीज़ बताती है कि 20 ग्राम से ऊपर अगर प्रोटीन लिया जाए तो वो वेस्ट है। यानी कि 20 ग्राम एक सब्जेक्ट प्रोटीन ले रहा है, दूसरा सब्जेक्ट यानी दूसरा इंसान 40 ग्राम ले रहा है, उसको एक ही इफेक्ट आएगा। तो उससे ऊपर 20 ग्राम से लेने का ऊपर फ़ायदा क्या है? एक इंसान 35 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, दूसरा इंसान 70 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, तो दोनों के अंदर रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो 70 ग्राम लेने का फ़ायदा क्या है? अब यहाँ पर बात क्या हो रही है ना, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रिसर्च की किन लोगों पे जा रही है, क्योंकि रिसर्च की इतनी चीज़ें गलत हो जाती है। इसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो पूरी कवर करने वाला हूँ, रिसर्च में क्या क्या फ्लॉज होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च की किस पे है। ये रिसर्च ज़्यादातर उन लोगों पे की गई है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एक्टिवली वर्कआउट नहीं करते, एक एवरेज पॉपुलेशन के लोग होते हैं, ना कि एनपीसी कॉम्पिटिटर्स पे, ना कि एक आईएफबीबी बॉडी बिल्डर पे। जब उन पे कंडक्ट की जाएगी तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो अभी तक हमें नहीं पता। यार देखो, 20 ग्राम की जगह 40 ग्राम दो, फिर भी वो 20 ग्राम ही मसल में लगेगा, बिकॉज वो मसल इतनी छोटी है, वो रिक्वायरमेंट इतनी कम है कि उसको 40 ग्राम के आप 100 ग्राम भी दे दो, उसको 20 ग्राम ही लगेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एडी हॉल या फिर ब्रायन शॉ जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, जो कि 172 ग्राम 200 ग्राम प्रोटीन एक सर्विंग में लेते हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जे कटलर, रॉनी कोलमैन जो सुबह 125 ग्राम 150 ग्राम प्रोटीन लेते हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये रिसर्च कभी जे कटलर और रॉनी कोलमैन पे नहीं की गई। हाँ, इन लोगों के साथ ये ज़रूर देखा गया कि जैसे इन्होंने इनिशियली अपने करियर में जितना प्रोटीन लिया था, जैसे ही बढ़ाना शुरू कर दिया, इनके बॉडी में ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी। तो ये रिसर्च नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल्स है जो कि आपके सामने कई सारे एथलीट्स के मैं अभी भी रख सकता हूँ और कुछ हो गए तो रखूँगा भी। प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर ये जो रिसर्च की जाती है, स्टडीज़ कंडक्ट की जाती है, ये कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मारुति 800 के अंदर अगर आप 10 लीटर की जगह 20 लीटर पेट्रोल भी डलवा लोगे ना, तो बुगैटी वैरॉन जितनी तेज़ नहीं दौड़ने लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो इंजन ही नहीं लगा हुआ। और सॉरी, उसमें इंजन नहीं बल्कि आपको टायर्स और पूरा सिस्टम, स्टीयरिंग और ना जाने क्या क्या अपग्रेड करना पड़ेगा। तो पॉइंट यही है कि जो स्टडीज़ की गई है ना, ये की गई है नॉर्मल लोगों पर जिनकी की उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, और कहा यह जा रहा है आपसे कि ये एथलीट्स के ऊपर भी अप्लाई करवाओ। तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, रिसर्च की गई है मारुति के ऊपर और अप्लाई करने को कह रहे हो बुगैटी पर। और ये मारुति और बुगैटी वाला एग्जांपल हमेशा याद रखना। कोई अगर बोले कि प्रोटीन कितना चाहिए, मैं 20 ग्राम लेता हूँ, तुम 40 ग्राम क्यों लेते हो? अगर आज रॉनी कोलमैन 80 ग्राम 90 ग्राम प्रोटीन ले रहे होते, क्या आपको लगता है वो उतने ही बड़े दिखते? और अगर आपको लगता है वो उतने बड़े दिखते, तो फिर प्रोटीन का रोल ही क्या रह गया बॉडी बिल्डिंग में? इसका मतलब कोई 10-20 ग्राम प्रोटीन लगा करके भी, ले करके भी उतना ही बड़ा दिख सकता है। तो डेफिनेटली प्रोटीन का रोल है, जब ये बातें प्रूव हो चुकी है कि इसी से हमारी, यही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। अब लेना कितना है, सारी कहानी इसी चीज़ के ऊपर आती है। सेम वेट वाले लोगों का प्रोटीन इंटेक अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि आरडीआई कहते हैं कि 65 किलो के एक आदमी को 65 ग्राम प्रोटीन लेना ज़रूरी, पर दूसरा आदमी भी 65 किलो का अगर है और उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, वो वर्कआउट कर रहा है, तो उसके लेवल्स ऊपर जाएंगे प्रोटीन इंटेक के। जो हार्ड गेनर्स होते हैं ना दोस्तों, उनको ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, जो मैं मानता हूँ, जो मैंने देखा भी है प्रैक्टिकली। हार्ड गेनर्स को और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है, वर्सेस ऐसे लोग हैं जो जेनेटिकली जल्दी गेन कर जाते हैं, उनको मसल मास पुट ऑन करने में दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ नेस्टर एल्सन बाटी का, जो कि 94 तक बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ एथलीट लगते थे, 7th-8th प्लेसिंग लाया करते थे, लेकिन उस टाइम पर उनका प्रोटीन इंटेक था 250 ग्राम्स। जैसे ही उन्होंने उसी साल उसको डबल कर दिया, 500 ग्राम कर दिया, अगले साल तक नेस्टर एल्सन बाटी की फिजिक में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। सिर्फ उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ वही करी थी कि प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दिया था, और वो मास मॉन्स्टर बनते चले गए। तो 500 ग्राम पर आ गए वो।
यहाँ पर दूसरा एग्जांपल जो हम देखते हैं, रॉनी कोलमैन जब 97 तक थे, उनका प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो चैड निकोल्स के अंडर आए तो चैड ने उनका प्रोटीन इंटेक बढ़ा करके लगभग 1.5 टाइम्स कर दिया था और रॉनी कोलमैन एकदम से बहुत बड़े दिखने लग गए थे, उनके अंदर मसल्स बनने लग गई थी। तो मसल्स बनती हैं प्रोटीन से, ये बात बहुत ही सीधी सी है। तो आप लोग बोलोगे कि सीधा हमें भी डबल कर देना चाहिए, नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से, क्योंकि हर एक चीज़ बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलती है, छोटे स्टेप्स रखे जाते हैं। एकदम से कोई चीज़ डबल कर दोगे तो बॉडी उसको झेल नहीं पाएगी। और सही बात है कि एकदम से आपकी मसल्स उतनी रिक्वायरमेंट मांग नहीं रही है और आपने डबल प्रोटीन कर दिया तो फिर वो वेस्ट ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि नेसर ने एक झटके में डबल कर दिया था उस प्रोटीन को, पूरा साल उन्होंने लगाया, स्लोली इंक्रीज करा एंड देन वो 250 से 500 ग्राम तक गए। दूसरा एग्जांपल दोस्तों मैं आपको कह रहा था हार्ड गेनर्स का जो दे रहा था, यहाँ पर नेसर तो बहुत इजीली गेन कर गए, लेकिन वहीं जो उनको ये एडवाइस दी थी वो दी थी मिलोज सारसेवन, जो कि अपने आप में एक हार्ड गेनर माने जाते हैं, क्योंकि मिलोज ऑलरेडी 400 से 500 ग्राम प्रोटीन लेते थे और वो कभी भी एक बड़े बॉडी बिल्डर्स की श्रेणी में नहीं दिखे। IFBB प्रो लीग में हमेशा वो 10th आते थे, मिस्टर ओलंपिया में 9th 10th के आसपास। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, हार्ड गेनर मिलोज सारसेवन, ईजी गेनर नेसर एल्सनबाटी, रॉनी कोलमैन और केविन लवरोनी। ओके दोस्तों, ये है एक ब्लेंड प्रोटीन जो कि आता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन की तरफ से। 26 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर मिलता है 33 ग्राम की स्कूप में। एक ब्लेंड प्रोटीन होने के नाते इसके अंदर एक मिक्सचर है अल्ट्रा फिल्टर्ड वे प्रोटीन आइसोलेट प्लस वे प्रोटीन कंसनट्रेट का। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होने की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है और कुल मिलाकर के इसमें 66 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन्होंने डाला हुआ है पर सर्विंग। सबसे अच्छी चीज़ प्रोटीन के अंदर है इसका प्राइस पॉइंट जो कि है सिर्फ 1600 रुपये 1 किलो के जार के लिए। और आई थिंक इस प्रोटीन के अंदर हर एक वो चीज़ है जो एक इंटरमीडिएट जिम गोअर यूज़ करना चाहता है। बिगिनर्स के लिए भी ये प्रोटीन एक अच्छा ऑप्शन है, उसको आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो नीचे एक प्रोमो कोड भी है ओलंपिया के नाम से। मेरे पास है दोस्तों इस वक्त ये चॉकलेट फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर इनका बहुत ही कमाल का है। जिन लोगों को दोस्तों ज़्यादा प्रॉब्लम है लैक्टोज से या फिर मिल्क शुगर से, वो लोग इसके आइसोलेट फ्लेवर के लिए जाएँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड भी। अब यहाँ पर दोस्तों बात यही होती है कि RDA ने या फिर जो भी स्टडीज़ आपको रिकमेंड कर रही है कि 1 ग्राम पर kg प्रोटीन ले लो, ये सारी की सारी मिनिमल डोजेजेस हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये ऑप्टिमल डोजेजेस नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली आप इससे ज़्यादा ले सकते हो। ये उन्होंने सबके लिए एक एवरेज पॉपुलेशन के लिए बात बोली है। तो एक बॉडी बिल्डर को आप उस चीज़ के ऊपर, उस पैरामीटर के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों इतनी लंबी आपको बात बताई, तो क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक्सट्रीम प्रोटीन लिया करो, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ का मतलब यही निकालने वाले हैं। नहीं, मेरा यहाँ पर सबसे पहला कहने का पॉइंट ये है कि आपको पहली बात तो वो फूड पिक करने चाहिए जिससे कि आपको एलर्जी ना हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा, अगर आप ना मानो तो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे फूड्स अभी भी खा रहे हैं जो कि एलर्जिक है, जो कि उनको गैस ब्लोटिंग और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम देते हैं, बट वो खाए जा रहे हैं क्योंकि उनको ये समझाया गया है, उनको लगता है कि बस खा लो और ये शरीर में लग जाएगा और इससे हमारी बॉडी बन जाएगी। आज के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं ना दोस्तों, या उनके कोचेज़ हैं, हाई लेवल टॉप नॉच बॉडी बिल्डर्स, वो हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि कौन से फूड उनको पिक करने हैं और वही वो लेते हैं जिससे कि उनके ऑर्गन्स पर और उनकी इंटेस्टाइन्स पर, खासतौर से जो उनकी बड़ी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन पे स्ट्रेस ना आए, जिसकी वजह से आज गट का इशू काफ़ी ज़्यादा था लेकिन अभी धीरे धीरे कम होने लग गया। यहाँ पर एक प्राइम एग्जांपल डेक्स्टर जैक्सन और फ्लेक्स लुइस का है, जिनको काफ़ी सारी फूड एलर्जीज़ हैं, लेकिन वो लोग अपने फूड्स को बहुत ही स्मार्टली चूज़ करते हैं। इनफैक्ट अलग से उनके गट डॉक्टर्स होते हैं जो कि कोचेज़ के साथ काम करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादातर लोग जितने भी या फिर बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि उस लेवल पर नहीं है, ऑब्वियसली उनको मतलब है कि सबसे ज़्यादा फूड हम किस तरीके से बॉडी के अंदर डालें। उनको अपने मील्स कंप्लीट करने हैं पूरे दिन में, लेकिन वो मील्स अंदर जा कर के क्या कर रहे हैं, उससे वो बहुत थोड़ा लेना देना रखते हैं, क्योंकि ओवरऑल बस वो ये देखते हैं कि इसके मैक्रोस क्या है और हमारी बॉडी को चाहिए इतना, डाल दिया। तो जैसे कि मैंने पहला पॉइंट रखा था दोस्तों, फूड पहले डाइजेस्ट होगा देन वो एब्जॉर्ब होगा। क्या होता है ना, जब प्रोटीन हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहा होता है, उस टाइम पर हमारा DNA, और मैं सही में बोलूँ एक बॉडी बिल्डर का DNA ये मैसेज देता है कि रेप्लिकेट करना है हमें मसल्स को, जिसको कि एक तरह से आप कह सकते हो कि मसल्स सिंथेसिस हो रही है बाय प्रोटीन, या फिर इसको प्रोटीन सिंथेसिस का सिंपल एक नाम भी दिया जाता है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस से मसल बनेगी, ये एक कमांड मिलती है DNA को जब एक बॉडी बिल्डर पे ट्रेनिंग करता है। ये एक बहुत सीधा सा लॉजिक है। तो वो मसल्स के लिए रिक्वायरमेंट मांगेगा कि मुझे मसल्स के DNA की कॉपी चाहिए और मुझे मसल्स में हाइपरट्रॉफी करनी है, और दूसरी चीज़ों में तो वो मांग ही रहा है। तो कंटिन्यूसली आपको अमीनोज की सप्लाई देनी ज़रूरी है, इसलिए बोलते हैं कि मील्स को ब्रेक करके खाना ज़रूरी है। अब देखो, मैंने दोस्तों कई सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिन लोगों ने प्रोटीन से ज़्यादा मात्रा में, बड़े यूट्यूबर्स की बात करो इंडिया में, जिन्होंने कि डराया है एक्चुअली में कि ज़्यादा प्रोटीन ले लोगे तो ना जाने आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, यानी कि हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी, उसमें से कैल्शियम वो चूसना शुरू कर देगा, एकदम से आपके अंदर अमोनिया की स्मेल आने लग जाएगी। और सही बताऊं, एक मैंने वीडियो देखी थी 1-1.5 मिनट की, वो 2018 में डाली गई थी जून में।
और उसके बाद में उस बड़े यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाई जुलाई में, 26 जुलाई को, एग्जैक्टली सारी बातें सेम बताई। तो वो इतनी घटिया वीडियो थी जो कि एक्चुअल वीडियो थी, उसी में से वो कॉपी कर ली गई। तो बहुत लोग तो इस तरीके से बना रहे हैं वीडियो, इसलिए मैंने बोला कि मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंडियन यूट्यूबर्स को नहीं देखता जो फिटनेस में, लेकिन अब इस वाली वीडियो के लिए मुझे देखना पड़ा कि क्या क्या किसने बोला है, और ये चीज़ पता लगी कि गलत इन्फॉर्मेशन हर जगह चल रही है, पुरानी रिसर्चेज हर जगह चल रही हैं आज। पुरानी रिसर्चेज इतनी गलत होती है, ये लोग पहले खुद एक रिसर्च लिखते हैं, बनाते हैं, आपके सामने कहते हैं इसको मानो, और फिर कुछ सालों के बाद खुद आ जाते हैं कि नहीं अब हम दूसरी रिसर्च आपको बता रहे हैं, अब आप इसमें मानो, वो हमारी गलत थी, हमसे गलती हो गई। तो इसके ऊपर तो मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, और एग्जाम्पल के तरह से एग्जाम्पल पेश करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्चेस पे कितना भरोसा करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया कि ये रिसर्चेस कितने प्रो बॉडी बिल्डर्स पे की गई है प्रोटीन कंजम्पशन वाली। क्या फिल हीथ, काय ग्रीन, जे कटलर, रॉनी कोलमैन, बिग रैमी के ऊपर ये रिसर्च की गई है कि प्रोटीन उनको 20 ग्राम चाहिए एक सर्विंग में, कि प्रोटीन उनको 30 ग्राम चाहिए एक सर्विंग में, उससे ऊपर उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। क्या ब्रायन शॉ पे रिसर्च की गई है कि उनको 172 ग्राम प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, एक ऐसा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो कि 1 घंटे बाद फिर से भूखा हो जाता है। तो मैं नहीं कहता कि उनकी बॉडी पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब कर रही है, ऑब्वियसली वो बंदा पूरे दिन में 800 से 900 ग्राम प्रोटीन खा रहा है। डेफिनेटली बॉडी में से जब एक प्रॉब्लम इनके साथ चलती है प्रोटीन फाट्स की, तो वहाँ पर भी इनको कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि स्टमक सब कुछ, मतलब आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो सब कुछ आपका एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी होती है। यूरिन में से प्रोटीन निकलता है, लेकिन इसका मतलब ये है क्योंकि वहाँ पर वो एक्सट्रीम एक स्पोर्ट खेल रहे हैं, डेफिनेटली वो हेल्थी है, लेकिन हेल्थ से ज़्यादा बड़ी चीज़ें यहाँ पर स्पोर्ट में आपको परफॉर्मेंस देनी, तो इसलिए वो लोग ये चीज़ें ले रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप लोग ऐसी चीज़ें लो, डेफिनेटली मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर जो इतनी सारी मिथ्स फैलाई जा रही हैं कि प्रोटीन से ये हो जाता है वो हो जाता है, मैं देख रहा हूँ कि कई सारी वीडियोस, कई सारी स्टडीज़ एज इट इज़ कॉपी करके बड़े बड़े यूट्यूबर्स बता रहे हैं आगे। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोटीन से डेथ भी होती है, मैंने एक वीडियो में बताया था, तो इतना मत समझना कि मैंने प्रोटीन को एक्स्ट्रा लेने के लिए आपको कह दिया है, नहीं, प्रोटीन जानलेवा भी होता है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि प्रोटीन से डरते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन को ख़तरनाक बताते हैं, और जो खास तौर से इंडियन यूट्यूबर्स हैं, मुझे हैरान है उन्होंने अभी तक ये वाला केस, ये स्टडी क्यों नहीं बताई। यहाँ पर एक लड़की थी जिसकी की डेथ हो गई थी, और यहाँ पर ये पाया गया कि उसके साथ में ये प्रॉब्लम थी कि उसका लीवर सही से काम नहीं कर रहा था। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई भी है, और वे प्रोटीन की वजह से एक्चुअली उसकी डेथ हुई। वैसे तो पूरे दिन में जो प्रोटीन लेती है वो भी प्रोटीन ही है, लेकिन स्पेसिफिक वे प्रोटीन को टारगेट करते हुए न्यूज़ छपी थी और बताया गया था कि इसकी बॉडी में अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा था, इस हद तक बढ़ गया था कि हाईली टॉक्सिक था, और ब्रेन में वो चीज़ जब पहुँचती है तो आपकी डेथ हो सकती है या आप कोमा में जा सकते हो, और वो उस लड़की के साथ हुआ भी, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका लीवर सही से काम नहीं कर रहा था। प्रोटीन आपकी बॉडी में जब जाता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है, तो वो अमोनिया फॉर्म करता है जो कि एक हानिकारक पदार्थ है, और लीवर उस अमोनिया को CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा करके उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और वो यूरिन से निकल जाता है। तो ये काम लीवर करता रहता है, लगातार करता रहता है। अब लीवर ने वो काम किया नहीं, अमोनिया बॉडी में और ब्लड में घूमे जा रहा है, जैसे कि एक्सिस शुगर घूमती रहती है, तो एक्सिस कुछ भी ब्लड स्ट्रीम में घूमेगा वो जानलेवा, हानिकारक हो सकता है, पैरालिसिस दे सकता है, कोमा में डाल सकता है उस लड़की की, इसलिए जान चली गई। तो प्रोटीन ने उसकी जान ली। इसमें कल्प्रिट कौन था, प्रोटीन या लीवर? आई थिंक लीवर, क्योंकि अगर प्रोटीन कल्प्रिट है तो सबकी जान चली जानी चाहिए जो भी वे प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन या फिर वेजिटेरियन प्रोटीन ले रहे हैं। और अगर प्रोटीन कल्प्रिट है तो कम से कम जान नहीं तो सबकी लीवर, ऑर्गन्स, किडनीज तो ख़राब हो ही जाने चाहिए थे अब तक जितने भी बॉडी बिल्डर्स ने उनको यूज़ करा, और जो अब आज रिटायर्ड बॉडी बिल्डर्स हैं, पर ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ दिक्कत थी ऑर्गन के अंदर। अभी अगर आपके अंदर इंसुलिन ही रिलीज़ ना हो, या फिर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए, आप टाइप 2 डायबिटिक हो जाए, तो उसमें फिर आप शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स देते रहोगे, और फिर आप अपनी जान से भी एक दिन हाथ धो बैठोगे। तो इसका मतलब इसमें गलती किसकी है, कार्बोहाइड्रेट्स की या शुगर की? नहीं, आपके इंटरनल हार्मोन से रिलीज़ नहीं हो रही, आपकी बॉडी से इससे फंक्शन नहीं करी। तो दोस्तों हमें अच्छे से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, फैट्स भी बल्कि आपकी जान ले सकते हैं। कहते हैं ज़्यादा फैटी फूड मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और फिर एट द एंड हार्ट अटैक आएगा, आपकी जान चली जाएगी। इसका मतलब जानलेवा तीनों चीज़ें हैं, पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है एक्चुअली में? क्या इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में दिक्कत है? दिक्कत है आपके ऑर्गन्स में। और वो क्यों? क्योंकि आप गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हो। अब दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने बिल्कुल क्लियर रख देता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मोर देन इनफ प्रोटीन ले रहे हो, ध्यान देना मैं एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा, मैं मोर देन इनफ की बात कर रहा हूँ, मगर उससे भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो डरो। अगर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस ब्लोटिंग बनती है, वे प्रोटीन को लेने से कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी सोर्स से कोई प्रॉब्लम होती है, तो डरो।
मगर अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह करूँगा कि अगर आप मोर देन इनफ प्रोटीन ले रहे हो, आपका लीवर ठीक है, आपकी किडनीज ठीक है, बिकॉज आप उसको कंटिन्यूसली रेगुलेट कर रहे हो, आप चेकअप करा रहे हो, आप 5 से 6 लीटर पानी रोज़ का पी रहे हो, आप वो फूड्स ले रहे हो जो आपको परफेक्टली डाइजेस्ट हो रहे हैं, तो मत डरो। और ये बहुत ही क्लियर कट मैं आपसे आंसर आपको दे रहा हूँ। बस प्रॉब्लम ये आएगी कि आप अपना प्रोटीन कुछ ना कुछ वेस्ट कर रहे हो। अगर ये आप नहीं बता सकते आप कितना प्रोटीन यूटिलाइज कर रहे हो, कितना प्रोटीन वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड आप अपनी बॉडी से एक फीडबैक लेते हो और वो फीडबैक आपको ये बताता है कि आपको क्या सही करने की ज़रूरत है। सिर्फ खेल सारा प्रोटीन पे ही नहीं होता है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का एक अहम रोल होता है। इनफैक्ट फैट्स का एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि सेल की आउटर मोस्ट लेयर उससे बनी होती है, जो आपके लिपिड्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हम लोग यहाँ पर लेकिन दोस्तों बात कर रहे हैं एक्सेस प्रोटीन की। क्यों ना हम लोग इसमें बात कर ले एक ऐसे आदमी की जिसको कि ऑलरेडी हार्ट कॉम्प्लिकेशन है और वो एक्सेस फैट ले रहा है या फिर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ले रहा है। हम उसको भी तो यही कहेंगे ना कि अपनी जान से खिलवाड़ कर रहा है। हम यहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे फ्लेक्स व्हीलर की, जिनको ऑलरेडी एक किडनी में इशू था और वो प्रोटीन ले रहे थे, लगातार किडनी में से सारा प्रोटीन लीक हो रहा था, डायरेटिक्स ले रहे थे, किडनीज ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, कभी भी अपनी जान से वो हाथ धो सकते थे। तो आप समझो दोस्तों इस चीज़ को, प्रोटीन ही सिर्फ डेंजरस नहीं है, डेंजरस सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि अगर आपके साथ कोई इंटरनल कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी कंडीशन इससे भी बड़ी ये होती है कि अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में किसी भी चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हो लंबे समय तक। देखो क्या बात है ना दोस्तों, मैंने आपको पर मील प्रोटीन का एग्जाम्पल दिया 20 ग्राम का भी, और पर मील का एग्जाम्पल दिया 172 ग्राम का भी, जो कि ब्रायन शॉ को हमने देखा खाते हुए। और मैं समझ रहा हूँ बहुत लोगों के दिमाग में ये एक फिगर घूम रहा होगा और कई लोग अब दिमाग में रख के चलेंगे कि ये भी डाइजेस्ट किया जा सकता है, और बहुत लोग ये एग्जाम्पल भी देते फिरेंगे। पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो भी करते हैं उसको पूरा मॉनिटर करते हैं। उनको पता है उनकी किडनी और लीवर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनको पता है उससे उनके ऑर्गन्स पे स्ट्रेस आएगा, बिकॉज वो एक इतना ज़्यादा अमाउंट है कि पूरे दिन में 800-900 ग्राम बन जाता है, जो कि डेफिनेटली हेल्दी नहीं है। ना सिर्फ प्रोटीन, वो लोग 20-20 हज़ार कैलोरीज भी खाते हैं, तो क्या ये हेल्दी है? ये भी नहीं है। ये राक्षसों के खाने वाली डाइट है, इंसानों की नहीं है, और ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखना। लेकिन ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर आप इतने ज़्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के एग्जांपल्स देते हो या उनके अंदर जी रहे हो, उनको कर रहे हो। कहने का मतलब ये है एक्सेसिव कोई भी चीज़ डेंजरस है, लेकिन मोर देन इनफ कोई भी चीज़ लेना वेस्टेज है, डेंजरस नहीं। और क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं और कितना वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम वेस्टेज को क्लेम नहीं कर सकते कि 180 ग्राम से ऊपर प्रोटीन नहीं पचेगा, 300 ग्राम खा के क्या फ़ायदा, 400 ग्राम खा के क्या फ़ायदा। लेकिन हम मॉनिटर ज़रूर कर सकते हैं उसके एक्सेस या उसके साइड इफ़ेक्ट्स। और मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि बॉडी बिल्डर्स को प्रोटीन वेस्टेज से कुछ खास लेना देना नहीं होता, उनकी बॉडी उससे ग्रो कितना कर रही है उससे उनको मतलब होता है। स्मार्टनेस ज़रूर होती है क्योंकि वो भी मॉनिटर करते रहते हैं हर चीज़ को, और शायद सबसे ज़्यादा तो एट द एंड मेरा जो पॉइंट है या फिर स्टैंड जो मैं लेता हूँ वो ये कि दोस्तों आप प्रोटीन खाओ। जो लोग डर रहे हैं डरो, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अगर आप टोटली हेल्दी हो और जो खाना प्रोटीन के लालच में खा रहे हो आपको सही से डाइजेस्ट हो रहा है, और ऐसे में आपने ज़्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, वो आपको परेशान नहीं करेगा। अगेन कंडीशन है इसके अंदर में आप किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करें, क्योंकि अगेन अगर मैं एग्जांपल्स देने पे आ गया तो बहुत ही थोड़े से बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके की किडनी और लीवर पे डैमेज आया है, और उनमें से भी वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी। आज भी अगर मैं बात करता हूँ जे कटलर, रॉनी कोलमैन, फिल हीथ या बिग रैमी, या फिर और जो पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं, बल्कि उनकी अगर मैं बात कर लूँ, केविन लवरोनी, शॉन रे, ये सब लोग 56-57 साल की एज के लोग हैं, रिटायर हो चुके हैं आज। इन लोगों के साथ कोई किडनी लीवर डैमेज का इशू नहीं है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो खुद आज 75 साल की एज के आसपास है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी बिता दी बॉडी बिल्डिंग करते हुए, रिटायर भी हो गए, उसके बाद भी वो लाइफस्टाइल नहीं छोड़ा, हाई प्रोटीन डाइट पे तो हमेशा ही रहे होंगे, और नहीं तो मोर देन इनफ प्रोटीन तो लिया ही होगा। लेकिन क्या आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ में आई है? क्या आपने सुना कभी डेक्स्टर जैक्सन के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई? मिलोस सारसेव आज तक भी 300-350 ग्राम प्रोटीन लेते हैं जबकि वो 56 साल के हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको भी वही करना चाहिए जो वो कर रहे हैं, उनके पास उतनी मसल्स है और उनकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं क्लियरली आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ उन लोगों के जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़्यादा प्रोटीन लेते हुए बिता दी और उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, एक्सेप्ट कुछ लोगों के, और उसके ऊपर तो मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा। खैर, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, एक है साइंटिफिक थ्योरी जो कहती है एक्सेस प्रोटीन या फिर मोर देन इनफ प्रोटीन भी लंबे समय तक लिया जाए तो डैमेज कर सकता है, वर्सेस ये है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने पेश करे। अभी दोस्तों टेक आपका है, मैंने तो आपको हर चीज़ खोल करके समझा दी कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स तीनों ही डेंजरस हो सकते हैं अगर ज़्यादा लिए जाए लंबे समय तक। और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये कि आप कर क्या रहे हो पूरे दिन उनको लेने के बाद में, क्या बैठे हुए हो?
आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सारी बातें क्लियर कर दी। मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए भी नहीं और कम प्रोटीन लेने के लिए भी नहीं। ऑब्वियसली दोस्तों, आपने पूरी वीडियो में एक चीज़ तो नोटिस करी होगी, मैंने आपको कितनी बार बोला कि प्रोटीन की कितनी कंजम्पशन है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैंने आपको बताया ही नहीं। और यही एक कमाल की बात है कि आज तक साइंस भी ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाई और आज तक कोई भी इंसान ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाया कि एक टाइम पे आपको कितना प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। क्योंकि मैंने तो आपको रेंज अभी पूरी बता दी, इतनी रेंज भी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। 20 ग्राम तो सब बताते, लेकिन 50 ग्राम तक रुक जाते। मैंने आपको 172 और 200 ग्राम तक की रेंज भी दी है। एक इंसान का शरीर इतना भी डाइजेस्ट कर सकता है जो एक्सट्रीम पे है, लेकिन और वहीं किसी किसी का शरीर ऐसा है जिसका 50 ग्राम भी नहीं कर सकता है। सीधी सी बात कह रहा हूँ मैं। तो ये अगेन डिपेंड करेगा आपका शरीर किस लेवल पर है। मिनिमम डोजेजेस तो आरडीए ने क्लियर कर ही दी है, उसके हिसाब से भी जाया जा सकता है। और ये कम से कम मैंने आपको बात बोली है, ऑप्टिमल डोजेज उससे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30% एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये मेरा इसमें टेक है। बस दोस्तों, ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।